आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 25 पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल में ही एक सूचना मिली हुई है कि जो सीटेट की परीक्षा है आगामी, वो 5 जुलाई को होनी प्रस्तावित है और शायद जो है प्रत्येक जनपद के मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बहुत संभावना है कि सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को ही होगी। इसलिए जो है आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत कम समय शेष है, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए आप लोग मन लगा करके तैयारी कर लीजिए। सीटेट के से संबंधित कुछ वीडियो जो हैं आप चैनल पर पहले से पढ़े हुए हैं और आज से हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का जो भी 10-12 वीडियो बनेगा महत्वपूर्ण, वो सारे वीडियोज आपको 2 या 3 दिनों के भीतर मिल जाएंगे और उतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा। देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 3, 4, 5 आसपास, उससे संबंधित क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन उस टॉपिक से थोड़ा डिटेल में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें उस टॉपिक उसमें है उसको थोड़ा थारोली पढ़ना है। तो आपको इस वीडियोज़ में जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहीं पर आपको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता अलग से पढ़ने की नहीं होगी। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि थीम जो है, ये जो हमारी टाइटल है, वो टाइटल क्या है आज का? ईवीएस हम स्टार्ट करते हैं। एक बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है या ईवीएस का तात्पर्य क्या है। तो आप जानते हैं कि ईवीएस का तात्पर्य होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं बोर्ड पर। तो ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। आपको अगर ठीक से पढ़ना है तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपके याददाश्त में वो जा करके बहुत ढंग से सुव्यवस्थित हो जाएगा, जिससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अब उस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को जो है कुछ थीमों में बांटा गया है। इससे संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसकी थीम को कुल कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कुल कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन्वायरमेंटल ये जो थीम है, थीम को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो पहली हमारी थीम है वो है परिवार एवं मित्र, ये मुख्य थीम है। फिर दूसरी मुख्य थीम है आपकी जिसे हम भोजन कहते हैं। तीसरी मुख्य थीम जो है वो पानी है। चौथी जो मुख्य थीम है वो आवास है और पांचवी जो मुख्य थीम है वो यात्रा है और जो छठी मुख्य थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये मुख्य थीम है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये जान लीजिएगा कि ये जो थीम है ये सभी आपकी मुख्य थीम है। अब जो पहली आपकी मुख्य थीम है परिवार एवं मित्र, इसे 4 उप थीम में बांटा गया है। कभी कभी इसी से संबंधित क्वेश्चंस वो पूछता है कि मुख्य थीम कौन सी नहीं है। तो मुख्य थीम में ये 4 थीमें जो हैं, जो रेड से लिखा गया है, ये मुख्य थीम में नहीं आती। ये पहली जो मुख्य थीम है परिवार एवं मित्र, उसके अंतर्गत उप थीम है ये। तो ये 4 कौन कौन सी देख लेते हैं। इसमें आपसी संबंध पहला है, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। तो परिवार एवं मित्र की 4 उप थीम है, आपसी संबंध, काम व खेल, जानवर और पौधे। ये थीम जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो थीम है वो 2 भागों में जान लीजिए विभक्त है। इसमें जो 6 प्रकार की थीमें लिखी हैं उनको हम कहते हैं मुख्य थीम, और जो इधर की थीमें लिखी हैं ये उप थीम है, ये मुख्य नहीं है। ये परिवार एवं मित्र की 4 जो है उप थीम है। तो 6 मुख्य थीम हमारी हो गई, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 हमारी मुख्य थीमें हो गई। अब जो पहली हमारी मुख्य थीम थी परिवार एवं मित्र, उसके अंतर्गत 4
उप थीम है वो चारों क्या क्या हैं? आपसी संबंध, काम व खेल, जानवर और पौधे। इन बातों को दिमाग में आप बिल्कुल बैठा लीजिए। तो अभी जो है इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन आया था 2019 दिसंबर 2019 सीटेट के पेपर में। वो क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो जो प्रकरण है ये तो ये मुख्य थीमें हैं, और जो उप प्रकरण है ये चारों हैं। अब विकल्प देखते हैं, परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र जो हो गया वो प्रकरण हो गया। दूसरा दिया गया है विकल्प में भोजन, भोजन भी प्रकरण हो गया। तीसरा दिया गया है जानवर, तो जानवर देखिए कहीं भी प्रकरण में नहीं है, ये उप प्रकरण में है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। और चौथा जो दिया गया है वो दिया है हम चीजें कैसे बनाते हैं, जो कि प्रकरण है। तो थीम कहा जाए, या इसको थीम और उप थीम में बांटा जाए, या मुख्य थीम और उप थीम में बांटा जाए, या इसको कहा जाए प्रकरण और इसको कहा जाए उप प्रकरण। तो आप इसको जो है समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा उत्तर हो जाएगा जानवर। अब देखिए 2019 में दूसरा सवाल आया, ये जुलाई 2019 का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो मुख्य थीमों में से एक नहीं है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प दिया है आवास, दूसरा विकल्प दिया है भोजन, तीसरा विकल्प दिया है हम चीजें कैसे बनाते हैं, और चौथा विकल्प दिया है काम और खेल। तो आप देखिए चारों विकल्प आप देख लीजिए। तो जो भोजन हो गया, जो आवास हो गया, और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये तीनों मुख्य थीम है। और जो काम व खेल है ये उप थीम है परिवार एवं मित्र की। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, काम और खेल। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ईवीएस से ही पूछ लिया गया है। तो क्या पूछा गया है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, या ईवीएस से तात्पर्य क्या है? तो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि ईवीएस से तात्पर्य क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये आपको उम्मीद है कि थीम वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप इनको रट लीजिए, कभी आपसे गलत ना हो। तो ये एक थीम से संबंधित वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक एक करके, और सारी टॉपिक को आपको ठीक से पढ़ लीजिए, और पूरे के पूरे आप जान लीजिए कोई भी नंबर आपका ईवीएस में नहीं कटेगा, और आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।